इंडिया के वक्त न्यूज़ में आपका स्वागत। तस्लीम आरिफ का नाम सुनेंगे। दोनों भाई कव्वाल है, बहुत बड़े कव्वाल, हिंदुस्तान के मशहूर शायर है, बदायूं के रहने वाले। और ये वापस अपना कार्यक्रम खत्म कर कर बदायूं वापस जा रहे थे और रास्ते में उनका पीछे से उनको एक ट्रक ने टक्कर मारी और बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ, जिसके अंदर उनका जो तबला बजा वाला जो बंदा था वो जगह पे ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो चुकी है और बाकी जो लोग है पूरे घायल है। पर तस्लीम, हाजी तस्लीम, तस्लीम और आरिफ दोनों अलग अलग भाई भाई है। और तस्लीम जो साहब है उनका एक्सीडेंट हुआ है। आरिफ भाई जो है वो अलग, कभी उनका जो कव्वाली का जो प्रोग्राम जो होता है वो अलग तरीके से, मतलब दोनों भाई अलग अलग होने के बाद में अलग अलग काम कर रहे हैं। पर उसके अंदर एक तस्लीम जो साहब है, हाजी तस्लीम साहब इनको कहा जाता है और का आगे आरिफ लगा दे तो पूरा नाम मशहूर है तस्लीम आरिफ दोनों भाइयों का। इसलिए तस्लीम साहब का जो एक्सीडेंट हुआ है उसके अंदर वो भी घायल हो चुके हैं, उनके पेशानी से खून भी निकल रहा है और होठों पे भी मार लगा और उनका जो तबला बजा रहा जो बंदा जो पीछे बैठा था वो जगह पर ही उसकी मौत हो चुकी है। आइए पूरी ज़बानी उनकी ही ज़बानी सुनते हैं, किधर से क्या जा रहे थे और कौन-सा कार्यक्रम खत्म करके वो मुल्क उनके गाँव को जा रहे थे और वो जगह पे एक्सीडेंट हुआ। उनकी ही ज़बानी सुनने की कोशिश करते हैं। बहुत मशहूर शायर है और उनकी कव्वाली सुनते-सुनते हम भी छोटे से बड़े हुए। आइए सुनते हैं उनकी ज़बानी क्या हादसा उनके साथ में हुआ आज। मेरे YouTube चैनल तस्नीम आरिफ ऑफिशियल देखने वाले सभी नाजरीन को मेरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका भाई हाजी तस्नीम आरिफ। हुआ ये था कि हम लोग बिहार कटिहार ज़िले में एक जगह है बालूगंज, वहाँ प्रोग्राम में गए थे और वहाँ से प्रोग्राम करके वापस अपने घर सैदपुर बदायूं के लिए वापस आ रहे थे। तो लखनऊ शाम करीब 7:30 बजे का वक्त था। किसान पथ एक जगह है जहाँ से सीतापुर के लिए रोड कटता है और एक रोड कानपुर की तरफ को जाता है। वो थाना बीवीडी थाना क्षेत्र लगता है, किया जो गाड़ियों की एजेंसी है उसके थोड़ा सा आगे। तो बस हम लोग वहाँ तक आ पाए थे। इतने में हम लोग तो आप बातें करते हुए आ रहे थे सब, तो इतने में देखा कि किसी तेज़ रफ्तार ट्रक ने हमारे गाड़ी के पीछे से एक ज़ोरदार टक्कर मारी, जिससे हम सब लोग एकदम हैरत में रह गए, एकदम सकते में आ गए कि ये क्या हुआ। उसके बाद फिर गाड़ी में चीख पुकार और फिर तरह तरह से लोग हमसे सवाल वहाँ पूछने लगे। पुलिस भी वहाँ पर मौके पर पहुँच गई, एम्बुलेंस भी आ गई। बुरी तरह से 3 लोग हमारी गाड़ी में जो थे वो फंस गए थे, तो उनको गैस कटर से पुलिस ने वहाँ से निकाला और हॉस्पिटल पहुँचाया, राम मनोहर लोहिया लखनऊ में। उसके बाद फिर हम लोग भी अस्पताल पहुँचे, जिसमें एक आदमी की हमारे मौके पर ही इंतकाल हो गया था। वो शहजाद भाई जिनका नाम था, वो मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे। तो वो हमारे साथ ही 17 साल से तकरीबन रहते थे, तबला बजाते थे। तो उनका तो इंतकाल अस्पताल पहुंचते पहुंचते हमें इत्तला मिली कि वो इंतकाल कर चुके हैं। उसके बाद फिर हमारे जो लोग ज़ख्मी थे उन सबको वहाँ एडमिट कराया गया और हम लोग 23 तारीख की रात में वहाँ एडमिट रहे, 24 की सुबह में, फिर उसके बाद 24 की शाम तक भी वहीं हमारे लोग जो इंजर्ड थे वो वहाँ एडमिट रहे। इत्तफाक से मैं और मेरा ड्राइवर ये दोनों होशो हवास में थे। हमें चोटें लगी थी लेकिन कम चोट लगी थी। हमारे पीछे पीठ के पीछे गुम चोट थी, जिसमें उस दिन तो तकलीफ़ महसूस नहीं हुई, लेकिन तीसरे दिन फिर उसमें बड़ा दर्द महसूस हुआ। बाकी शहजाद भाई जिनका इंतकाल हुआ है वो मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे, हमारे साथ तबला प्ले करते थे। और उनके अलावा जो भी हमारी टीम के बाकी मेंबर थे वो सब 5 लोग इंजर्ड हुए थे। छठे का इंतकाल हो गया और मैं और मेरा ड्राइवर, ये 2 लोग, बस अल्लाह ने खैर की और हम लोग बच गए किसी तरह से। और मैं अपने व्यूवर्स को ये बता दूं, जो भी मेरे चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, कि किसी तरह की कोई अफवाह आप लोग अपने YouTube चैनल पर ना उड़ाएं। मैं अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे कई साथी अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिसमें हमारे शाहरुख साबरी और इंतज़ार साबरी और इसके अलावा शकील जो ऑक्टापेड बजाते थे, शाहरुख कोरस के लिए गए थे, और इंतज़ार जो भटपुरा रामपुर के रहने वाले हैं वो हारमोनियम प्ले करते थे, वो गए थे। तो इन लोगों के बड़ी चोटें आई थी, जिसकी वजह से
इंतज़ार के तो पैर में कॉस्मोस मुरादाबाद में रान की ये वो हड्डी उनकी टूट गई थी, तो उसकी रॉड वगैरह डाली है, इसमें जो भी होता है उनका इलाज हुआ है। बाकी शाहरुख अभी एडमिट हैं कॉस्मोस में ही, उनके पैर में इन्फेक्शन है, जिनका पैर नीचे से थोड़ा सा गट्टे के पास से कट गया था, तो अभी वो ज़ेरे इलाज हैं। मेरी सभी भाइयों से दरख्वास्त है जो मुझे प्यार करते हैं या जो मेरे चाहने वाले हैं कि आप लोग हमें खुसूसी दुआ में याद रखें, मेरे लिए भी और मेरी पार्टी के लोगों के लिए भी खुसूसी दुआ करें कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं और अपने अपने घर पहुँचें। बाकी हमारे मरहूम शहजाद भाई जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, उनके लिए मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। और साथ ही साथ हमारे जो साथी अभी हॉस्पिटल में हैं, उनके लिए भी आप लोग दुआ करें कि वो भी जल्द से जल्द सेहतयाब हों। बाकी आप लोग किसी तरह की कोई अफवाह ना उड़ाएं, जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं किसी तरह की कोई गलत न्यूज़ न दिखाएं कि इस प्रोग्राम के बाद उनका एक्सीडेंट हुआ। इस प्रोग्राम एक साल पहले के हैं और आप लोग